हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं दीपक सर और कल हमने एक यूनिट शुरू किया था जिसका नाम था लॉज ऑफ मोशन। और कल हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक का इसी यूनिट का एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स, कि इनर्शिया क्या होता है। देखिए, हम सबको पता है कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है, क्योंकि लोअर क्लासेस में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनर्शिया क्या है। देखिए, आपके पास है इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स। देखिए, इनर्शिया का मतलब होता है इनएबिलिटी। ठीक है, इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑन इट्स ओन। इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी। कोई भी बॉडी इटसेल्फ खुद से रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता। कहता है इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी, क्योंकि कहता है किसी भी बॉडी का इनर्शिया का मतलब है कि वो जो बॉडी है उसके अंदर एक इनएबिलिटी है कि वो खुद से रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता, खुद से मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकता, खुद से डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, अगर कोई व्हीकल स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है तो वो खुद से कर्व नहीं ले सकता। इसका मतलब इनर्शिया का मतलब होता है इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। इनर्शिया का मतलब है सीधा इनएबिलिटी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा, वो खुद से रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बुक है और आप उस बुक को किसी टेबल पर छोड़ देते हैं। क्या वो बुक खुद से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता? नहीं, वो खुद से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। नाउ दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा, वो खुद से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, वो खुद से रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता। तब तक नहीं आ सकता जब तक हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चेयर है, कहीं पे चेयर रखी हुई है, क्या वो चेयर खुद से चल सकती है? क्या वो खुद से अपना पोजीशन चेंज कर सकता? नहीं कर सकता। नाउ दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया का मतलब है, सबसे पहले तो हम इनर्शिया की बात कर रहे हैं, तो इनर्शिया का मतलब है इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगा, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है वो स्ट्रेट पाथ पर ही चलेगा, क्योंकि वो बॉडी खुद से अपने स्ट्रेट पाथ को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, हम उसके ऊपर बैठे हैं, हमने उसको आप सारी फोर्सेस छोड़ दें, ठीक है, ग्रेविटी को छोड़ दें। ठीक है, हमारे पास एक व्हीकल है, हम उसके ऊपर बैठे हैं, क्या वो खुद से चलेगा? नहीं, हमने स्टार्ट कर दिया, वो कब चलेगा? वो व्हीकल हमारा तो अभी रेस्ट पर है। जब हम उसके ऊपर एक्सेलरेट करेंगे, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, एक्सेलरेशन करेंगे, तो जो आपका व्हीकल होगा वो रेस्ट से मोशन में आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो आपका व्हीकल है वो खुद से नहीं चल सकता। ठीक है, आप सारी फोर्सेस को नेग्लेक्ट करें फिलहाल। ठीक है, उसके बाद अभी आपका व्हीकल मोशन में था, आपने रोकना है, व्हीकल को स्टॉप करना, आप क्या करेंगे? क्या वो व्हीकल खुद से रोक सकता है, खुद से स्टॉप हो सकता? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी। भाई, आप ब्रेक्स लगा रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक्स? एक एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी को मोशन से रेस्ट में ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप उसी व्हीकल को चला रहे हैं और एक स्ट्रेट पाथ था आपके पास, एक सीधे रास्ते पे चल रहे थे, अचानक से कर्व आ गया। क्या वो व्हीकल खुद से टर्न ले सकता? नहीं ले सकता। इटसेल्फ वो कर्व तो नहीं कर सकता, इटसेल्फ वो टर्न नहीं ले सकता, कर्व को कंप्लीट नहीं कर सकता। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, आपको उस व्हीकल के स्टीयरिंग या उसके हैंडल के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके उस व्हीकल का जो डायरेक्शन था, पहले स्ट्रेट पाथ था, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो इनर्शिया का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर एक इनएबिलिटी, किसी भी बॉडी की अपनी एक विशेषता कि अगर वो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर वो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तब जाके उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, तब जाके चेंज होगा। ठीक है, तो नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज। कहता है इनर्शिया का मतलब होता है हर एक बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो खुद से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास किताब है, भाई टेबल पे छोड़ दो, ठीक है, आपने पढ़ लिया, टेबल पे छोड़ दिया, महीना भर मत पढ़ो, आपकी किताब वहीं पे रहेगी, आपके पास चल के तो नहीं आएगी। इसका मतलब उस बुक के अंदर एक इनएबिलिटी है
कि वो खुद से चल नहीं सकती, वो खुद से पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर सकती। नाउ दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, तो कहता है कि अगर किस हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी है कि कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। भाई वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, भाई यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? An object is said to be moving with uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time on it is called inertia। तो आई होप सो इनर्शिया आपको पता चल गया। उसके बाद इनर्शिया हमारे पास थ्री टाइप्स का होता है, 3 तरह का होता है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा लास्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ये सारी एग्जांपल्स अपने लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस किए होंगे, ठीक है, या करने वाले होंगे। देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ इनर्शिया। आपके पास इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है हर एक बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगा, वो खुद से रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा, अगर आपके पास एक बुक है, अगर वो बुक किसी टेबल पर आप छोड़ देते हैं, वो खुद से रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा, वो खुद से अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नाउ इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी। नाउ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। इनएबिलिटी मतलब वो नहीं कर सकता, भाई वो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगा, वो मोशन में है मोशन में रहेगा, स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है स्ट्रेट पाथ पर चलेगा, खुद से डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक बॉडी की अपनी एक इनएबिलिटी होती है। तो नाउ इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज its state of rest on its own। कहता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहता है, तब तक रहता है जब तक ना आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दे। भाई आपके पास बॉडी है रेस्ट पर है, आपके पास चेयर है, ठीक है, तो चेयर खुद से चल नहीं सकता। भाई आपने चेयर को एक जगह से दूसरी जगह लेना तो क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, उठा के दूसरी जगह रखना पड़ेगा। आप उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कैसे? क्योंकि आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम सारे लोग कहीं बस पे बैठे हैं और कहीं जा रहे हैं, पिकनिक वगैरह जा रहे हैं, ठीक है। तो कहता है व्हेन अ बस स्टार्ट्स सडनली, फॉर एग्जांपल हम लोग एक बस के अंदर बैठे हैं, ठीक है, जा रहे हैं कहीं घूमने जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं, हम लोग उस बस के अंदर बैठे हैं, आराम से बैठे, और उस बस का जो ड्राइवर है बस को अचानक से स्टार्ट कर देता है। व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली, तो उस बस का जो ड्राइवर है उस बस को अचानक से स्टार्ट कर देता है, तो उस बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं, जो हम लोग उसके अंदर बैठे होंगे, सिटिंग इनसाइड टेंड टू फॉल बैकवर्ड। तो उस बस के अंदर, बस है उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, उस बस के ड्राइवर ने बस को अचानक से स्टार्ट कर दिया। भाई उस बस के अंदर जो पैसेंजर्स होंगे उनको जर्क लगा, झटका लगा बैकवर्ड, पीछे की तरफ उनको झटका लगा, ठीक है। नाउ टेंड टू फॉल बैकवर्ड, व्हाई? ऐसा क्यों हुआ? कहता है दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद द बस। देखिए हम सीट पर बैठे होते हैं, तो ये हमारे बॉडी का लोअर पार्ट, जब बस वो स्टार्ट करेगा, चलना शुरू करेगा, तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होगा वो बस के साथ मोशन में आ जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट होगा वो तो रेस्ट पर रहेगा। भाई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, भाई कोई बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा। तो कहता है दिस इज बिकॉज हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होगा वो बस के साथ मोशन में आ जाएगा, वो बस के साथ मोशन में आ जाएगा, ठीक है। बट अपर पार्ट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट। तो भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों झटका लगा, हम पीछे की तरफ क्यों गिरे? क्योंकि जैसे बस स्टार्ट हुई, हमारी बॉडी का जो लोअर पोर्शन होगा वो बस के साथ मोशन में आ जाएगा, लेकिन हमारा बॉडी का जो अपर पार्ट होगा वो रेस्ट पे रहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि हमारे अपर बॉडी जो है ये क्या करेगी, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इस कारण की वजह से जो पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे होते हैं, जब ड्राइवर अचानक से बस स्टार्ट करता है, उस बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं उनको पीछे की तरफ झटका लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो बस के साथ मोशन में आ जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट रहता है वो रेस्ट में ही रहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो दैट्स व्हाई बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे थे उन्हें जर्क लगा, झटका लगा, वो पीछे की तरफ गिर गए, बैकवर्ड। नाउ इनर्शिया मोशन, अब हम इनर्शिया मोशन की बात करते हैं, तो हमारा एक टाइप हो गया। तो इनर्शिया ऑफ मोशन तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन।
भाई रेस्ट का मतलब था कोई बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट पर ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब मोशन की बात आ गई। अब कोई बॉडी मोशन में है, फॉर एग्जाम्पल हम बस चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अब आप मोशन में चल रहे हैं, आपको अपना व्हीकल स्टॉप करना है, रुकाना है, तो कैसे स्टॉप करेंगे? जाहिर सी बात है, आप उसके ऊपर ब्रेक लगाएंगे। भाई आपने जो ब्रेक लगाया वो क्या था? वो तो एक एक्सटर्नल फोर्स था। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एक और एग्जाम्पल देते हैं, कहता है इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब होता है हर एक बॉडी के अंदर एक इनएबिलिटी है, एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, अनटिल तब तक जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे। तो कहता है कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, अनटिल तब तक रहेगा जब तक ना आप उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है हमारे पास, और हम उस बॉल को ग्राउंड के ऊपर थ्रो कर रहे हैं, और आप माने सपोज करेंगे देयर इज नो फ्रिक्शन। आपके पास ग्राउंड है, आपने बॉल थ्रो किया, ग्राउंड के ऊपर आपने बॉल को थ्रो किया, और आप माने ग्राउंड जो है बॉल के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रहा, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रही, तो क्या बॉल खुद से स्टॉप होगा? कभी स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि जो बॉल जब आपने ग्राउंड के ऊपर थ्रो किया, अगर उस बॉल के ऊपर कोई भी अपोजिंग फोर्स, कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही है, तो वो बॉल जो है कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक ना उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। भाई हम बॉल को ग्राउंड पे थ्रो करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड है वो उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, और उसकी वजह से जो बॉल है वो कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। कहता है हम दोबारा से एक बस में बैठे हैं, तो कहता है पहले तो बस स्टार्ट थी, पहले तो बस में बैठे थे तो अचानक से स्टार्ट हो गई, तो हम लोग पीछे की तरफ हमने झटका खाया, पीछे की तरफ हम गिर गए। वाई? क्योंकि हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट था वो बस के साथ मोशन में आया, और अपर पार्ट तो रेस्ट पे रहा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब व्हेन ए बस स्टॉप्स सडनली, भाई हम जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, और अचानक से बस रुक गई, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, और हमने एक्सपीरियंस किया होगा, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे हम कहीं बस में जा रहे हैं और ड्राइवर अचानक से बस को ब्रेक लगा देता है, तो हम सारे लोग, हमें झटका लगता है आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ। ठीक है, व्हेन ए बस स्टॉप्स सडनली, अगर कोई बस अचानक से रुकती है, तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो आगे की तरफ फॉल होते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वाई? कहता है दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, पर जैसे बस रुकी तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होगा वो बस के साथ रेस्ट में आ जाएगा। भाई बस रुक गई तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होगा वो भी बस के साथ रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो कहता है दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट विद द बस, क्योंकि कहता है जैसे ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट था वो बस रेस्ट में आ गई, तो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट भी बस के साथ रेस्ट में आ गया। बट हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है tries to continue its motion, तो कहता है but upper part tends to continue its motion due to inertia of motion। तो कहता है हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट था भाई वो मोशन में ही रह रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। या फॉर एग्जांपल दूसरे एग्जांपल हम देते, अगर कोई आप बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, उसके अंदर कोई इंसान है, वो बस से बाहर जंप करता है। ठीक है, कहता है पर्सन जंपिंग आउट ऑफ ए स्पीडिंग बस और ट्रेन में फॉल फॉरवर्ड। कहता है कि बस चल रही है और कोई इंसान उस बस में से बाहर जंप करता है तो वो आगे की तरफ गिरता है। ऐसा क्यों? कहता है बिकॉज हिज फीट कम्स टू, भाई बस तो मोशन में थी ना, बस मोशन में थी और हम उसके अंदर बैठे थे, खड़े थे, हम भी मोशन में थे। जैसे उस बस से कि कोई पर्सन बाहर जंप करेगा तो जैसे हमारे पांव ग्राउंड के साथ टच करेंगे, ग्राउंड के साथ जैसे ही हमारे फीट ग्राउंड के साथ टच में आएंगे तो हमारा जो फीट होगा, हमारा जो बॉडी का लोअर पार्ट होगा वो ग्राउंड के साथ रेस्ट में आएगा। ठीक है, कहता है दिस इज बिकॉज द फीट कम्स टू रेस्ट ऑन टचिंग द ग्राउंड। कहता है ये इसलिए होता है अगर कोई कार, कोई बस, कोई ट्रेन चल रही है और अगर उस चलती हुई बस में से कोई बाहर जंप करता है तो वो कहां गिरता है? आगे की तरफ, में फॉल फॉरवर्ड। वाई? क्योंकि जब वो बस से बाहर जंप करेगा तो उसके जो फीट होंगे वो ग्राउंड के साथ टच करेंगे और वो रेस्ट में, उसका लोअर पार्ट जो है रेस्ट में आ जाएगा। एंड द रिमेनिंग बॉडी, और उस इंसान की जो रिमेनिंग बॉडी होगी कहां रहेगी? कंटिन्यूज टू मूव ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। भाई जैसे आप बस से बाहर जंप करोगे
जंप करोगे तो हम बस के साथ साथ में दौड़ते हैं, कुछ देर तक आगे तक दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम बस से बाहर जंप करते हैं तो हमारे जो फीट होते हैं वो ग्राउंड के साथ टच करते हैं, उसकी वजह से हमारे जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है वो ग्राउंड के साथ रेस्ट में आता है, लेकिन जो बॉडी का अपर पार्ट होता है ट्राइज टू कंटिन्यू इट्स मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो हम साथ में बस के साथ साथ थोड़ा सा दौड़ते हैं ताकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो क्या आ जाए, रेस्ट में। ठीक है, उसके बाद लास्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। फॉर एग्जांपल, आप कोई व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी व्हीकल चला रहे, स्ट्रेट पाथ है, सीधा रास्ता है, आप उस पर चला रहे हैं, ठीक है, आगे कर्व आ गया। क्या आप मुझे बताएं, क्या हमारा जो व्हीकल है वो खुद से कर्व ले सकता है? नहीं ले सकता। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, आपको उसका हैंडल घुमाना पड़ेगा। तो यहां पे कहता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी। हर एक बॉडी की अपनी एक इनएबिलिटी है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है वो स्ट्रेट पाथ पर ही चलेगा, अनटिल तब तक चलेगा जब तक न हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप बस में जा रहे हैं, कहीं बड़ा सा कर्व आ गया, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये मोड़ आ गया, ठीक है, ये कर्व आ गया, ये स्ट्रेट पाथ है, यहां से बस जा रही थी, ठीक है, तो अब बस वाले को क्या करना पड़ेगा, कर्व लेना पड़ेगा। तो इस बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होंगे या जो भी पर्सन बैठा होगा, तो भाई ड्राइवर तो कर्व ले रहा है, लेकिन उस बस के अंदर जो पैसेंजर्स या जो भी पर्सन बैठा होता है उसके ऊपर एक वो बाहर की तरफ उसको जोर लगता है, एक आउटवर्ड फोर्स लगती है। कहता है व्हेन ए कार राउंड्स ए कर्व सडनली, कहता है कि अगर हमारे पास कोई व्हीकल है और उस व्हीकल के अंदर अगर कोई इंसान बैठे हैं तो उस व्हीकल का ड्राइवर अचानक से कर्व लेता है, तो उसके अंदर जो पर्सन बैठे होते हैं, कर्व, द पर्सन सिटिंग इनसाइड एक्सपीरियंसेस आउटवर्ड फोर्स, मतलब कर्व इस तरफ है तो उसके अंदर जो पर्सन बैठे होंगे उनके ऊपर भी फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। दिस इज बिकॉज, और हम जोर लगाते हैं कि हम सीधा रहें, ठीक है ना, तो दिस इज बिकॉज द पर्सन ट्राइज टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो इंसान है, वो जो उसके अंदर जो पर्सन बैठा था, वो चाहता है कि वो अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करे। इसकी वजह से जो पर्सन है उसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लगता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको अच्छा लगे। थैंक यू।